प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये है और एक प्रश्न आया है। रामकृष्ण यादव, लखनगांव, कर्नाटक। उनका प्रश्न है, भगवान का दर्शन पूजा करने में तुरंत कुछ फायदा नहीं होता है तो क्यों करें? उनका प्रश्न है कि भगवान का ऐसे पूजा किया, पाठ किया, धाम गया, मंदिर में गया, उनका कुछ पूजन पाठ किया, उनका अभिषेक किया, जो भी किया, कहीं कुछ फल फायदा इससे तुरंत दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में, तीर्थ में, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा स्नान करने जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आने के बाद भी जैसा भी तैसा ही रहते हैं। तो फिर उन क्या ऐसा करने से क्या फायदा, कुछ तो मालूम नहीं पड़ता। देखिए, भगवान ने जो है हमको पहले से ही फायदा देकर रखे हैं, इसलिए उनके शुक्रगुजार के लिए हमको जो है उनके मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, जब तक सब करना चाहिए, हमारा फर्ज होता है। जैसे हम लोग को किसके दुकान में जाते हैं तो दुकान उससे सामान लेने से पहले उन्हें कुछ पैसा देते हैं, वो हमको जो है सामान देता है। ऐसे ही जो है भगवान हमको पहले ही दे चुके हैं। ये दुर्लभ मानव शरीर, रहने के लिए घर, खाने के लिए जो है फल फूल अनाज, पीने के लिए जल, हवा, जो 1 मिनट अगर हवा ऑक्सीजन 1 मिनट न मिले तो भी आदमी प्राणी मर जाएगा। जल अगर 1 दिन न मिले मर जाएगा। भोजन अगर 2, 4, 5 दिन नहीं मिला तो मर जाएगा। तो जो कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूर्यालोक का हम लोग जो ले रहे हैं फ्री में सब, ये अगर नहीं पड़ेगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। यानी संसार में हम लोग जो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अनाज चावल, ये सब क्या भगवान का बनाई हुई सब चीज है। पहले से ही भगवान सब ये सब व्यवस्था करके जीवों के लिए जो है रखे हैं। इसी शरीर को आप देखेंगे, मैं ये बात कितने बार कह चुका हूं, बात देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, खाने के लिए स्वाद के लिए जीवा, शरीर में जो एक चलने के लिए पैर, हाथ, ये सब अगर अंग प्रत्यंग इसमें से एक भी कम हो जाए तो इंसान लंगड़ा, लूला, बहरा कहलाएगा, संसार में जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। लेकिन ये सब भगवान हमको पहले से व्यवस्थित करके जो है भेजे हैं। ये क्या कम कृपा है? माँ के गर्भ में जो बालक था तो माँ के जो है शरीर से खाद्य नली से एक पाइप लगा करके बच्चा के नाभि द्वारा वहां पर भी हमको जीवित रखा भगवान ने, भोजन पहुंचा के। जन्म होने के बाद माँ के स्तन में दूध दे करके कि न छोटा सा बच्चा कैसे क्या खाएगा पिएगा, इसलिए दूध प्रकट कर दिया, जिससे उसे पी करके बड़ा हुआ। जैसे थोड़ा दांत हो गया, बड़ा हो गया, फिर जो अनाज, तरह तरह फल फूल खाने के लिए भगवान व्यवस्था कर दिया। यानी ये संसार में हम क्षण क्षण पल पल जी रहे भगवान की कृपा से, उनके हवा ले करके, उनका जल पी करके, उनके बनाई हुई धरती में रह रहे हैं, उनके दिया हुआ आंखों से देख रहे हैं, उनके दिया हुआ कान से सुन रहे हैं, उनके दिया हुआ पैर से चल रहे हैं, उनके दिया हुआ हाथ से काम कर रहे हैं, उनके दिया हुआ जिह्वा से हम बात कर रहे हैं। अगर एक भी वो कम कर दे तो संसार में जो है हम लंगड़े लूले बहरे कहला करके जो है जीने का लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये सब कृपा जो पहले से किए हैं, उन्हीं कृपाओं के चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए हमको उनके मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हमको बहुत सारी व्यवस्था कर दे हमारे लिए, खाने का, पीने का, रहने का, हर प्रकार व्यवस्था कर दे, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कुछ उनके लिए हम करें सेवा। अब वो कर देने के बाद बोले कि वो तो आपने तो पहले से कर दिया था, अभी क्या करें, अभी क्या करें, पहले से कर दिया तो उसका कुछ नहीं है। आजकल की जो है कलयुग में जो लड़के लोग पैदा हुए हैं, माँ बाप तो पैदा करते हैं बच्चों को, पैदा करके छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़ा लता सब व्यवस्था करते हैं। लेकिन जैसे लड़का बड़ा हो जाएगा, 20-25 साल 30 साल का, शादी ब्याह हो जाएगा, तो वो बोलता है मेरे लिए क्या किया है बाप ने। वो तो कोई बोले जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाया ना, वो तो उनका काम था किया। तो ऐसे ही से मूर्ख लड़के जो है अपने माँ बाप की जो है किया हुआ कर्मों को जो भूल जाते हैं, बोलते हैं उनका फर्ज था किया। तो इसको कहते लोफर लड़के, बदमाश। उसको
ईमानदार या सम्माननीय पुत्र नहीं कहा जाता है। ऐसे ही संसार में भगवान ने हमारे लिए 100 प्रकार की व्यवस्था कर दिया है। अब वो सब होने के बाद हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ भगवान की वस्तु लेकर के। अब कह रहे हैं क्या, वो तो पहले से ही ऐसे चल रहा है, हो रहा है। अब भी क्या हमारे लिए भगवान कर रहे हैं जो उनका भजन करे। अरे अब भी क्या करे, आप छोटे से बच्चे थे, माँ बाप ने लालन पालन करते 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 तुम बड़ा बना दिया, बुढ़े हो गए। अब तुम्हारा फर्ज है उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनके पालन पोषण करना, माँ बाप का ये कर्तव्य है। ऐसे ही भगवान ने हमारे लिए संसार में 100 प्रकार की व्यवस्था कर दिया है, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। हमारा फर्ज हो जाता है कि उनका भजन करना चाहिए, उनके मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना, ये सब करना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे, जो हमारे लिए कृपा किए हैं सब, वो बराबर होगा, ऋण सुधेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम ऋणी होंगे। लेकिन फिर भी भगवान कितने कृपालु है, कहते तुम्हारे लिए जो मैं पहले से सब कर दिया है, अगर तुम हमारा भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तब तुम करना चाहिए मेरे ऋण सूझने के लिए। लेकिन अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ऋण सूझेगा नहीं, ऋण सूझने के साथ साथ आपको और मैं इसका एक्स्ट्रा रूप में फल दूंगा। इतने कृपालु है वो, तो कृपालु है, दे देते हैं। लेकिन हमारा ये सोच कर हमको भजन करना चाहिए कि भगवान हमको चाहे दे चाहे न दे, हमारे लिए कुछ करे न करे, पहले से हमारे लिए सब कुछ करके व्यवस्था रखें, संसार में भेजे हैं। इसलिए जो है हमारा कर्तव्य है उनका मंदिर में जाना, उनकी पूजा करना, उनके पाठ करना, उनके जप तप करना, उनके ध्यान करना, उनके धाम तीर्थ में जाना, ये हमारा फर्ज है। हाँ, अगर हमारा ये भक्ति, ये पूजा पाठ जब तक अतिरिक्त हुआ, ज्यादा बढ़ने लगा, तो फिर भगवान ने कृपा करके यहाँ भी दर्शन देते हैं, यहाँ भी और ज्यादा कृपा करके ज्यादा सुखी संपन्न कर देते हैं। जैसे कोई लड़का का फर्ज है, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा करना, खिलाना पिलाना, उनको कपड़ा लता देना, इलाज करना, ये फर्ज है। लेकिन कहीं रात दिन लगे रह करके पूरा भक्ति सहित प्रेम सहित माँ बाप की सेवा करे तो उसकी और ज्यादा पुण्य होने लग जाता है। लेकिन सामान्य रूप में जो करते हैं वो पुण्य नहीं, सामान्य सेवा कहा जाता है, उससे उनको जो है ऋण परिशोध होता है। लेकिन अतिरिक्त अगर सेवा करने लगे तो उसका पुण्य खत्म नाम आता है। ऐसे ही हम लोग जो थोड़ा मोड़ा जो भजन भक्ति पूजा पाठ जो तब भगवान का कर रहे हैं, वो हमारे लिए पहले से व्यवस्था करके रखे हैं। इसीलिए जो है हम जो थोड़े मोड़े पूजा कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। जो अतिरिक्त भजन भक्ति पूजा पाठ करे तुलसीदास कबीरदास मीराबाई जैसे, तो फिर भगवान यहाँ भी कृपा कर देते हैं, दर्शन देते हैं। यहाँ भी आवरी जो है अतिरिक्त रूप में हमको जो दर्शन देकर धन्य करें। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, खाली तुरंत जाकर मंदिर में पूजा करने से, दर्शन करने से कहीं कुछ फल नहीं मिला, ये सोच करके जो लोग सोचते फायदा क्या है, ये मूर्ख बुद्धि है। भगवान हमारे लिए पहले से ही सब कुछ करके रखे हैं, इसलिए हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनका भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप करें, उनके हरेक कार्यक्रम में सहयोग दें। बाद में अगर हमारा भक्ति अतिरिक्त हुआ, बढ़ा, तो फिर और विशेष कृपा करेंगे। इसलिए ये न सोचे कुछ तो फायदा नहीं हो रहा है, क्यों जाए, ये केवल मूर्ख बुद्धि। इसलिए सबसे निवेदन है भगवान की पूजा पाठ हर एक व्यक्ति को हर क्षण करना चाहिए। जय श्री राम।